श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये मेरा जो है संडे का ब्लॉग है। तो ये बात तो बिल्कुल 100% श्योर है कि तैयारी तो पूरा एमपी कर रहा है, लेकिन जो सिलेक्शन है, जो चयन है और जो मेरिट लिस्ट में आएगा वो वही आएगा जो, चलिए आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ पर अभी मॉर्निंग का टाइम, ये मतलब मॉर्निंग का नहीं है, ये दोपहर का टाइम है। और आज यहाँ पर मैं लंच में बना रही हूँ इडली सांभर, क्योंकि बच्चों को और हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और आज हैं घर पर, तो उनकी स्पेशल फरमाइश थी कि मम्मा बनाओ, तो बस यहाँ पर बना रही हूँ। तो मैं बता दूं कि जैसा मैंने कम्युनिटी में डाला था कि मैंने सैटरडे से यहाँ पर टेस्ट देना चालू कर दिया है, जो विनर्स के ऐप पर डला रहता है। और यहाँ पर मैं सैटरडे को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि संडे को मुझे टाइम नहीं मिलता, ये मुझे पता ही है। चलो किसी एक आध संडे को मैं निकाल भी लूँगी, बट डेली हर संडे को मैं यहाँ पर नहीं निकाल पाऊँगी, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड घर में रहते हैं। तो फिर उनको इग्नोर करते हुए मतलब 2 से ढाई घंटे यहाँ पर मेरे लिए बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि वो जो टेस्ट होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, तो उन्हें आप कभी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सैटरडे को डिसाइड किया है कि मॉर्निंग में मैं सैटरडे को यहाँ पर टेस्ट दिया करूँगी। तो अभी मैंने इस सैटरडे को दिया है, मतलब ये मेरा मंडे को ब्लॉग जा रहा है, तो इस सैटरडे को मैंने दिया है यहाँ पर। तो मैं बता दूं आपको कि 200 में से 125 मेरे मार्क्स आए हैं, तो कम आए हैं। और मैं बता दूं कि अभी मेरा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हाफ ही हुआ है यहाँ पर मेरा सिलेबस कंप्लीट, और मैं यहाँ पर रिवाइज भी नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए मतलब बहुत कम नंबर हैं। तो यहाँ पर जो तैयारी है, मेरे जैसे बहुत सारी मतलब जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर कर रही हैं, और एमपी की मतलब कि सारी की मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। पर चयन उसी का होगा, मेरिट लिस्ट में वही आएगा जो अपनी कमियों पर काम करेगा। क्योंकि पढ़ तो हर कोई रहा है, लेकिन जो अपनी कमियों को कि कहाँ पर हमसे गलती हो रही है, क्या हम मतलब किस में हमारे नंबर कम आ रहे हैं, वो इस पर काम करेगा ना, उसी का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये शाम का है, संडे के शाम का। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बच्चों को लेकर के निकली थी, क्योंकि पूरे वीक हम लोग घर में ही रह जाते हैं, और संडे को यहाँ पर, इसी संडे यहाँ पर हम लोग निकले थे, पास में ही गार्डन है तो वहीं पर आ गए थे। यहाँ पर बच्चे लोग थोड़ा सा खेले और फिर हाँ यहाँ पर मैं घर में आ गई। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला नाइट में भी, तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। यहाँ पर मैं रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि रिवाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि सिलेक्शन किसका होगा। तो देखिए, हम टेस्ट देने के बाद हमें छोड़ना नहीं है, हमें ये देखना है कि कहाँ पर हमारी कमी रह गई, कौन से मतलब कि पोर्शन में हमारे बहुत कम नंबर आए। मेरे सीडीपी में बहुत कम नंबर आए थे, 26 ही आए थे। तो यहाँ पर और जो मेरा मैनेजमेंट में यहाँ पर मेरे थोड़े से 37 नंबर आए थे, तो थोड़े ठीक आए थे, क्यों आए थे पता नहीं। और तो मतलब कि हमें अपनी कमियों पर काम करना है, और जो हम टेस्ट दें उसको हम टेस्ट देने के बाद हमें छोड़ नहीं देना है कि ऐसे ही हमें छोड़ देना है। उसको पूरा आपको यहाँ पर उसको देखना है कि जो हमने सही किया। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कोई जो क्वेश्चन होते हैं हमारे तुक्के में सही हो जाते हैं, तो हमें उसे फिर से खोल करके जो हमने गलत किया वो तो हमें देखना ही है, जो हमारा सही हुआ वो भी देखना है। क्योंकि जो तुक्के से सही हो गया तो उसको हमें देख लेना है कि उसका सही आंसर क्या था, राइट आंसर क्या था, वो करना है। और कंटिन्यूटी, और जो चीज़ जैसे कि यहाँ पर सीडीपी हो गया, सीडीपी मेरे लिए पूरा न्यू सब्जेक्ट है, बाकी और तो चलो थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। तो आपका जो पोर्शन, जो सब्जेक्ट यहाँ पर वीक है, आपको उसको बार बार पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर जो डेट वगैरह है, जैसे न्यूट्रिशन में यहाँ पर जो योजनाएं वगैरह हैं, जो कार्यक्रम वगैरह हैं, प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं, उनकी डेट याद करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसको याद करने का एक ही तरीका है कि बार बार उसको पढ़ा जाए। और जैसा कि अभी तक तो मतलब कि फॉर्म भरने का भी यहाँ पर डेट नहीं आई है, तो अभी हमारे पास टाइम है। और मैं सच बता दूँ तो यहाँ पर मैं मतलब कि
मैं खुश हूँ कि अभी तक यहाँ पर फॉर्म भरा नहीं जा रहा है और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, मैं अपना सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। और फिर अब आगे तो यहाँ पर फेस्टिवल्स आ रहे हैं और फास्ट आ रहे हैं, तो व्रत रखना और फिर घर का काम करना, फिर पढ़ाई करना, यहाँ इसलिए यहाँ पर तो डिस्टर्ब होने वाला ही है और हो गया। डिस्टर्बेंस तो चलता ही रहता है हम हाउस वाइफ की लाइफ में। तो यहाँ पर सिलेक्शन उसी का होगा जो अपने सारा काम करते हुए अपनी कंटिन्यूटी को भी बरकरार रखेगा और मतलब कि अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई करेगा, रिवीजन करेगा और अपनी कमियों पर काम करेगा। तो आप लोग भी अपनी कमियों पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने मतलब कि सैटरडे को टेस्ट दिया, फिर सैटरडे को मैंने उसी को पढ़ा। मुझे 1 से 2 घंटे, जैसे 2 घंटे तो मॉर्निंग में मैंने टेस्ट में दे दिए, 2 घंटे में मेरा कंप्लीट हो गया था। तो 2 घंटे के बाद यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया और फिर तो मुझे 1-2 घंटे और मिले दिन में, तो उसको मैंने पूरा जो मतलब एनालिसिस करने में ही यहाँ पर मैंने सैटरडे मेरा पूरा उसी में गया। बट हाँ, मेरे मन में एक संतुष्टि थी, जो एक कहते हैं ना कि अपने जो मन को जो एक क्या कह सकते हैं संतुष्टि थी कि हाँ मैंने आज कुछ किया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से मतलब कि हर सैटरडे यहाँ पर अपने आप का भी नॉलेज हो जाता है कि हाँ हम किस तरह से सोच रहे हैं। और सबसे मेन बात, 2 घंटे लगातार आपको मतलब कि स्क्रीन पर देखना, क्योंकि स्क्रीन पर देखने से भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है और हम अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो हमारी इसी के चलते प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में भी हमें इतने घंटे लगातार वहाँ पर फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। ऐसा नहीं कि चलो जल्दी जल्दी कुछ भी अच्छे से हमें पढ़ करके, क्योंकि यहाँ टाइम तो अच्छा रहने वाला है, इसलिए हमें अच्छे से हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पढ़ के यहाँ पर देना है। तो और जैसे कि कुछ लोग अगर अभी न्यू जुड़ रहे हैं, मतलब कि अभी वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी देख करके कि हमें एग्ज़ाम देना है, तो जैसे कहते हैं ना कि ये बात है कि अगर आप अभी जुड़ रहे हैं तो आपसे पहले भी बहुत सारे लोग 6 महीने साल भर पहले से यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको उनको क्रॉस करने के लिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में वही पास होगा जो औरों को क्रॉस करेगा, औरों को पीछे छोड़ के आगे निकलेगा और मेरिट में आएगा, उसी का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको मेरिट में आने के लिए जो पिछले बंदे हैं जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनको पीछे छोड़ना होगा। और पीछे कैसे छोड़ेंगे आपको डबल स्पीड से भागना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप यहाँ पर मेरिट में आ पाएंगे। क्योंकि अब आपके लिए टाइम कम है। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको बोल दूँ कि हाँ आप आराम से पढ़ेंगे 1-2 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इतने यहाँ पर फॉर्म डलने वाले हैं, इतना कंपटीशन रहने वाला है कि जो अच्छे खासे नंबर लाएगा वही यहाँ पर सेलेक्ट होगा, वही पोस्ट पाएगा, क्योंकि पोस्ट तो कम रहेंगी, जितने बंदे रहेंगे उससे कम रहेंगी। तो जैसे कि आपको उनसे तेज़ भागना है, आपको ज़्यादा कंटिन्यू रहना है और आपको ज़्यादा घंटे यहाँ पर पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है और रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है, टेस्ट वगैरह दे रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर यूट्यूब में ही बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो यहाँ पर ब्लॉग बनाते हैं। तो ऐसे तो कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पर ब्लॉग बनाते हैं, बाकी जो ब्लॉग नहीं बनाते हैं ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और मैंने जिस ऐप में सब्सक्रिप्शन लिया है जहाँ पर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो क्लासेस लेते हैं। तो मतलब कि आपको बहुत तेज़ी गति से भागना होगा, तभी आप जा कर के वहाँ पर मेरिट में आएंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर नॉर्मल नंबर लाने पर यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर आप जनरल कास्ट में आते हैं तब तो आपको 170 180 यहाँ पर 200 में से आप लाएंगी, तभी आपका कंफर्म होगा। और मैं भी अपना जो टारगेट है इतना ही रखेंगे। अगर हम 180 रखेंगे तब जाके हमारे 160 तक यहाँ पर मार्क्स आ पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे कि जो मतलब कि सभी के लिए अननोन रहेंगे, कुछ के ऐसा रहेगा। तो मतलब कि आपको बहुत ही यहाँ पर मेहनत करनी होगी, कंटिन्यू रहना होगा, तब जाके आप मेरिट पर आएंगे और आपका चयन होगा। तो आई होप आज के मेरे इस ब्लॉग में आप लोगों को सीखने को मिला होगा, कुछ मोटिवेट हुए होंगे। तो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को मोटिवेशन मिला हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।